This program is sponsored by Aishwarya College. Aishwarya College of Education. कंप्यूटर शिक्षा हो या प्रबंधन, वाणिज्य में सर्टिफिकेट कोर्स, स्नातक या स्नातकोत्तर और बीएड पाठ्यक्रमों के लिए संस्थान का निजी भवन जिसमें पूर्ण सुसज्जित लैब, लाइब्रेरी, सेमिनार हॉल, व्यायाम कक्ष, संस्थान के अनुभवी फैकल्टी मेंबर जिनसे मिले आपको उचित मार्गदर्शन। आपका अपना कॉलेज ऐश्वर्या कॉलेज एजुकेशन, आदर्श नगर, यूनिवर्सिटी रोड, उदयपुर। फोन 029424711965। कैंपस फंडा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, हंसना और मर्ज की दवा है मुस्कुराना हर बीमारी से सुरक्षा। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो कोई हंसने की बात की ही नहीं, फिर आप हंसें क्यों? बात तो सही है आपकी, बिना बात के हंसना पागलपन की निशानी है। लेकिन मैं ये वादा करती हूँ कि हमारे फन सेगमेंट में आपको हंसी जरूर आएगी। फ्रेंड्स, आपको मालूम है ना क्रिकेट को हिंदी में क्या कहते हैं? सोचिए, पड़ गए ना चक्कर में? ठीक है, मैं ही बता देती हूँ। पकड़ डंडू लपक लट्टू भागम भा प्रतियोगिता। अरे मैं आपके लिए फिर से रिपीट कर देती हूँ, पकड़ डंडू लपक लट्टू भागम भा प्रतियोगिता। आई ना हंसी? अब जरा मुस्कुरा भी दीजिए जनाब। दुनिया में ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो मुस्कुराने पर खूबसूरत न लगता हो, क्योंकि सारी दुनिया एक ही भाषा में मुस्कुराती है। अब बस बहुत हुआ, बस अभी जरा आपको हंसी नहीं आई है तो ये लीजिए। ख्वाबों में आएंगे एसएमएस की तरह, दिल में बस जाएंगे रिंगटोन की तरह, प्यार कम ना होगा कभी बैलेंस की तरह, बस तुम बिजी ना रहना कभी नेटवर्क की तरह। दोस्तों, एक बार एक कंपनी में सफाई हो रही थी। सफाई में एक चिराग मिला और उसे रगड़ने पर एक जिन्न निकला। आगे क्या हुआ वो तो आप खुद ही देख लीजिए। जिन भाई, मुझे स्विट्जरलैंड की सैर करा दो और इस कंपनी में वापस नहीं आना चाहता हूँ। तथास्तु। जिन भाई, मैं और मेरा परिवार ऐशो आराम की जिंदगी जीना चाहते हैं और मैं इस कंपनी को त्याग देना चाहता हूँ। तथास्तु। अरे मैनेजर साहब, आप भी कुछ मांग लो। जिन भाई, मैं लंच के लिए जा रहा हूँ और वापस लौट के आऊँ तो मुझे ये दोनों मुझे ऐसे ही काम करते हुए मिले। तथास्तु। नहीं। तो दोस्तों, अगले सेगमेंट के लिए चलते हैं रीना के पास। तो दोस्तों, मैं हूँ रीना। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ आने वाले कल की ओर। कल आ रहा है क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। क्रिसमस डे का नाम सुनते ही हमारे जहन में एक चीज़ उतर आती है, वह है ईसा मसीह का चित्र और साथ ही बड़ी हुई दाढ़ी और रेड ड्रेस वाला सांता क्लॉज। लेकिन अगर यही सांता क्लॉज मॉडर्न रूप में फ्रेंच कट दाढ़ी और वो भी मोटरसाइकिल पर आए तो कैसा रहेगा? तो देखते हैं मॉडर्न सांता क्लॉज को। तो दोस्तों, अगले सेगमेंट के लिए चलते हैं सीसीएमएस कॉलेज। अब हम पहुंच चुके हैं सीसीएमएस कॉलेज, जहां हम स्टूडेंट्स के दिमाग की थोड़ी मशक्कत करवाएंगे। यह है एक्सटेम्पर राउंड, जिसमें हम एक टॉपिक देंगे जिस पर उन्हें 3 मिनट तक बोलना है। तो चलते हैं पहले स्टूडेंट के पास और उन्हें देते हैं इनका टॉपिक। सपने। मैं सपनों के बारे में ये कहना चाहूँगा कि सपने ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा होता है। अगर बंदा सपना देखना ही बंद कर दे तो उसकी ज़िंदगी में कोई मकसद नाम की कोई चीज़ ही नहीं रह जाती है। अगर जो बंदा जितना सपना देखेगा उसको वही सपने को साकार करने की कोशिश करेगा और वो इसकी ज़िंदगी में प्रगति एवं तरक्की का एक सबसे बड़ा साधन एवं वे होता है। थैंक्स। इन जनाब में तो थोड़ी हिम्मत दिखाई। अब चलते हैं अगले के पास। उनको बोलने में दिक्कत आती है या फिर वो चकाचक बोलते हैं? आपका नाम? अविनाश अरोड़ा। आपका टॉपिक है मंजिल। मंजिल। हर जने की एक मंजिल होनी चाहिए। मैं तो ये मानता हूँ कि अगर मंजिल हो तो अपना जीवन सार्थक है, और अगर मंजिल नहीं हो तो सबसे पहले उस मंजिल को सोचे और अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाए। आपका नाम? निखिल आर्य। आपका टॉपिक है मनी। मनी। आज दुनिया में विटामिन एम नहीं हो तो कुछ भी नहीं है, और पैसा बहुत ज़रूरी है आदमी के पास, और पैसा सब कुछ नहीं होता है। पैसे के लिए मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत करने से ही आदमी सफल होता है। मेरा नाम विवेक टेलर है। मैं बीबीएम फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। मैं मंजिल के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ कि घर से निकले थे घूमने को, घर से निकले थे घूमने को, दिल में कुछ अरमान थे। घर से निकले थे घूमने को, दिल में कुछ अरमान थे। एक तरफ घना जंगल, दूसरी तरफ शमशान थे। ठोकर लगी एक हड्डी से, ठोकर लगी एक हड्डी से, उसके कुछ बयान थे कि चलने वाले संभल के चल, हम भी कभी इंसान थे, हम भी कभी इंसान थे। आपका टॉपिक है आज की स्टाइल।
आज की स्टाइल में मैं यही कहना चाहूँगा, आज की स्टाइल एकदम फंकी होनी चाहिए। स्टूडेंट को उसी तरह से कपड़े पहनने चाहिए जैसा इन्वायरमेंट बना जाए। इन्वायरमेंट इन द सेंस में ये कहना चाहूँगा कि कपड़े वैसे पहनिए जैसे आपको सूट करें। कोई ऐसे कपड़े मत पहनिए जो आपको सूट नहीं करें। लड़कियों के लिए यही कहना चाहूँगा कि लड़कियाँ ऐसे पहने जिसमें वो अच्छी लगे। आपका नाम? निशांत कुमावत। तो आपका टॉपिक है सपने। सपने काफ़ी अच्छे होते हैं। सपने में हम जो भी देखते हैं वो चाहे सच हो ना हो, लेकिन काफ़ी अच्छे लगते हैं। वो कुछ सपने अच्छे लगते हैं, कुछ अच्छे नहीं भी लगते हैं। हर कोई सपना तो अपना सपना मनी मनी। ओके, तो आपका नाम? विवेक नागा। आप कुछ बोलना चाहेंगे सपने पे? सपने सभी देखते हैं, हर कोई चाहता है कि वो अच्छा आदमी बने, बड़ा के उसका भी नाम हो, फेम हो। हर कोई ये चाहता है कि वो अपने मम्मी पापा का, घर वालों का, सब का नाम रोशन करे। और सबके मेन ही सपना यही है कि अल्टीमेट आप अच्छा करें और सबके लिए एक अच्छे नागरिक बने। ओके, और आपका नाम? माई सेल्फ निर्मल सोलंकी। आपका टॉपिक है मंजिलें। मंजिलें एक ऐसी हैं जो हमें पाना कुछ और बात है और कुछ अर्पण करना कुछ और बात होती है। मंजिलें जैसे कोई अपनी जिसे किसी भी मतलब फील्ड में वो मंजिल पाना चाहता है या फिर किसी भी बारे में कुछ जानना चाहता है, उसकी एक मंजिल होती है या फिर नींव होती है जिसको वो हमेशा पाना चाहेगा। जैसे हम BBM कर रहे हैं और हमें मैनेजर बनना है और ये हमारी मंजिल है। जैसे ही हम मंजिल को पाना चाहते हैं, बस यही मंजिल बोलना चाहिए। आपका नाम? दिग्विजय। अच्छा, तो आपका टॉपिक है मंजिल। आप मंजिल पे कुछ बोलना चाहेंगे? मंजिलें बहुत सी प्रकार की होती है, अपनी अपनी चॉइस होती है कि मंजिल किस प्रकार से डिसाइड की जाए। कोई प्यार को अपनी मंजिल मानता है, कोई पढ़ाई को अपनी मंजिल मानता है, कोई अपनी माँ बाप की सेवा को मंजिल मानता है। मेरा मानना है कि माँ बाप की सेवा करना, क्योंकि जिस प्रकार वो हमको बड़ा करते हैं, जिस तरह मेहनत करके वो हमें आगे बढ़ाना चाहते हैं, वही हमको उनका ही सपना पूरा करना है, वो मंजिल बनना चाहता है। कि प्यार तो कोई भी पा सकता है, चाहे सच्चा और झूठा, लेकिन जो माँ बाप होते हैं वही सच्चा प्यार करते हैं अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। बस मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि बी फ्रैंक विथ योर पेरेंट्स एंड उनके सपोर्ट के साथ आप आगे बढ़ेंगे। ज़िंदगी में सब पा सकते हैं, चाहे वो सच्चा प्यार हो या कुछ भी हो। थैंक यू। आपका नाम? भास्कर। आप मंजिल पे कुछ बोलना चाहेंगे? हर आदमी को अपनी मंजिल तय कर लेनी चाहिए। बिना मंजिल का आदमी उसी तरह है जैसे बिना पानी के मछली। हर आदमी को आत्मनिर्भर बनाती है, आदमी को निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है और मंजिल हमेशा आदमी को ऊपर की ओर ही ले जाती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पल्लवी। आप सोच रहे होंगे कि मेरी फ्रेंड रीना कहाँ चली गई। अरे उसको कुछ काम था इसलिए वो चली गई। एक्सटेम्पर राउंड के बाद आपको लिए चलती हूँ मैनेजमेंट गुरु के पास। Everybody of us wants success in life. Success is something which is a prerequisite for happiness. We make efforts but sometimes feel that the destiny has played a role which we didn't want. However, the scientific management of success tells us that there are several factors behind success. Today I am going to summarize a book, 52 Ways to Live Success. This is written by Jean Chambonneau. The title is interesting. In fact, it consists of 52 chapters, and in each chapter there are some formulas, some tips for success. The book starts with a novel proposition that success can be inside out or it can be outside in. In fact, the authors tells us that only that success is enduring, can be sustained, which is inside out. In the inside out, the success means first to realize what is being, then to understand what we can do, and then to have it
that is being, doing and having. That's the 3 steps for enduring success. If we do it reverse, our success cannot be permanent. Being means to realize our own potential. Doing means to do those activities in which we have proficiency, and in having those things we feel pleasure in possessing those things. Then there are some other sources of happiness or success. These are the toddler method of success, in which we take small steps in order to achieve big. We should also manage time. One of the interesting things that author has pointed out is that procrastination, that is delaying the things, is normally taken as a vice, but sometimes procrastination means we have some inner voice which is preventing us from doing a particular work. If that is so, then it is a virtue, not a vice. The author has given us 10 empowering messages that are to be followed daily. These are: trust your instincts, do your blessings, count your blessings, less is more, monitor your thoughts, acknowledge others, ask for help, rest of solutions, attitude is everything, stop and smell the roses. मैनेजमेंट स्किल में धारा प्रवाह से बोलना और बोलना मायने रखता है, और इसी को ध्यान में रखकर हमने शुरू किया है जीडी राउंड। जीडी राउंड में हमने सेलेक्ट किए हैं कुछ स्टूडेंट और उन्हें बांट दिया है 2 ग्रुप में, और हमारा आज का टॉपिक है इम्पैक्ट ऑन मीडिया ऑन स्टूडेंट। तो शुरुआत करते हैं हमारे जीडी राउंड से, और हम सबसे पहले पूछते हैं फेवर वाली टीम से। I feel that media is playing a very important part on the education of today's generation, especially students of school and colleges. And every flash of information is given to the students today through media. You can take animal channel, you can take any news channel. Everything is today very, very important for us. And I feel that everybody over here just watches movies, just watches these things for entertainment. And I feel entertainment is also a very important part played in life of everybody. So I just feel that it is very positive and it is a complete bane for us, for all the students. So I just don't feel any problem with today's media. Besides, it gives educational it also gives it also increases crimes in the society, like serious by serious everyone is influencing towards crimes. And the media have a very good impact on students. It have take an example of films. Many directors are right now directing many good movies which are having a good influence, which are creating a good influence on the students, which are giving a more information, for more education to the students, so that they should be honest and they should be calm. And कुछ ज़्यादा ही बड़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है हर चीज़ को, जो कि बिल्कुल गलत बात है। नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है स्टूडेंट्स के ऊपर। आप किसी भी सीरियल को देख लिया, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बताना चाहते हैं, लेकिन ये गलत है। मीडिया का रोल कुछ उसे पॉजिटिव वे में दिखाएं, नेगेटिव वे में ना दिखाएं तो काफ़ी अच्छा रहेगा स्टूडेंट्स के लिए। किसी भी चीज़ को हाईलाइट करना अच्छी बात है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाईलाइट नहीं करें। मीडिया से यही गुजारिश है मेरी। ठीक है। I want to say that everything has its two effects, a good effect and bad effect. It is on us that we take a good effect on bad effect. ठीक है। And media, same thing is with media. Media is also to good effect and bad effect. So if we take the good things like that my partner has said earlier, so it will be good for us.
I feel that media has created many awareness about professionalism also. People now really think about career and students are more keen on their career. They are very what to say that everybody here watches media and is influenced and and really think that they should achieve something, and it gives employment opportunities also today to students. Many people are joining films, serials, everything, and it really encourages today's students. So I don't feel any problem with the today's media. आई थिंक मीडिया का स्टूडेंट्स पे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि आजकल बहुत ऐसे एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं जो बहुत वल्गर टाइप होते हैं, जिससे उन पे स्टूडेंट्स पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और कुछ सीरियल्स वगैरह जिनमें बहुत नेगेटिव रोल्स दिखाए जाते हैं, जिससे और फैमिली ड्रामाज ऐसे दिखाए जाते हैं जिससे हर घर में उनका बहुत बुरा असर पड़ रहा है, और उससे उनके घर में भी कॉन्फ्लिक्ट वगैरह सब पनपते हैं। ओके, मेरा ये मानना है कि अगर ऐसे कोई सीरियल या कोई आता है तो उसको देखने की ज़रूरत नहीं है ना, कोई दूसरा अपन देख सकते हैं। इसके बहुत अच्छे भी है, डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफी, काफ़ी अच्छे चैनल आते हैं इस पर। न्यूज़ चैनल है जो देख सकता है, स्पोर्ट्स चैनल है, सॉन्ग वगैरह में भी आप देख सकते हैं। मीडिया सिर्फ अपना प्रचार करने के लिए खबर को बढ़ा चढ़ा कर बताता है, और वो ये नहीं सोचता है कि मैं सही चीज़ बता रहा हूँ या गलत चीज़। और अधिकांशतः यही होता है कि मीडिया अपनी बात को बढ़ाने के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही बढ़ा देता है और उसमें कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी आ जाते हैं। इस वजह से मैं चाहता हूँ कि मीडिया को उतना ही बताना चाहिए जितना कि उन्हें बताना चाहिए। उन्हें मिर्च मसाला नहीं मिला के सिर्फ वास्तविकता को बताना चाहिए, ना कि नकारात्मक सोच को बताना चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूँ बस। Because of media only we get useful information about the world, what's going on the world, and what's the environment near us. So I don't think any bad effect of media is on the students. It only provides the good effect, and it's only the good knowledge. मीडिया क्या शो करना चाहता है, उनके डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट्स है। जैसे पेप्सी का एडवर्टाइजमेंट लेके हमारे जॉन अब्राहम निकलते हैं पेप्सी बेचने के लिए, वो उस पेप्सी को पीने के बाद इतना उच्चा कैसे सकते हैं, हमको ये समझ में नहीं आता। आप एयर होस्टेस का भी ले लीजिए तो उसमें आइडियल्स से हम ये देखना चाहते हैं कि एयर होस्टेस बना, लेकिन आप अलग ही तरीके से कि वो एक बियर के लेके सर्व करने आ रही है। ये एयर होस्टेस का काम है क्या, एक सर्व करना कस्टमर्स को। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग दैट। See, if it would have been a very good or simple advertisement, you wouldn't have seen it and recognized it. Just to sell a product, it is very important to give an advertisement which really viewers understand, or they are attracted towards it. So that is very important part of media. If everything which is going on in life is shown, then you will not be interested in watching it. So I feel it is very good on that part of media. I don't feel anything wrong with that. I think that because of media, that we are the students which are building our career in management. We get the different knowledge about the exam, different factors which are open in the society for us, in the employment opportunities which are open for us because of media. Media's ideas, I don't think so like that which they show. It's all about how he presents it. Presentation is good. We are Eastern culture people, not a Western culture people. A girl dancing on the floor without only for 3-4 clothes. That is not a fair. How you advertise? You don't advertise your body. You have to advertise your product. That's why I am telling. It's not impact. We will see it like that. We are a culture, family ground, background people. We are not a single person. So how you say that a girl dancing on a floor and so watching a TV with our parents? That's good. What do you think? Beauty lies in the eyes of the beholder, I would like to say. If your eyes and if your mind is dirty, then you'll always think dirty, and if your mind is not dirty, you'll not feel like that. So students today are very keen on watching those things. That is why they feel. सो फ्रेंड्स, आपने हमारा जीडी राउंड तो देख ही लिया है। हर टॉपिक के कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं, कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं। ये हमारे हाथ में है कि हम नेगेटिव एस्पेक्ट्स को ग्रहण करें या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को। अब हम आपको लिए चलते हैं निर्मला के पास। थैंक यू पल्लवी। सो फ्रेंड्स, ये तो हुई हॉट डिस्कशन, और अब देखिए हमारे शहर में क्या है नए ट्रेंड्स और क्या करने वाले हमारे यूथ। तो चलते हैं सैफर्ड मेमोरियल चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, जो कि है चेटक सर्कल। सो फ्रेंड्स, हम आगे हैं चर्च के अंदर और देखिए क्या चल रही है क्रिसमस की तैयारियाँ।
तो आइए अब चलते हैं लेटेस्ट फैशन ट्रेंड जानने के लिए मिलेनियम प्लाजा। तो हम अब आ चुके हैं मिलेनियम प्लाजा पे और देखते हैं क्या चल रहे हैं लेटेस्ट फैशन ट्रेंड्स। तो दर्शकों, आपको हमारा एपिसोड ज़रूर पसंद आया होगा। आपसे इजाज़त लेते हैं, लेकिन इस वादे के साथ कि नेक्स्ट वीक लेकर आएंगे हम एक नए जोश, एक नए अंदाज के साथ, और लेते हैं आपसे इजाज़त। नमस्कार, गुड बाय।